तरीके से हम लोगों का बैच चल रहा है और इस बैच में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे अपने कक्षा 10वीं के लिए क्लास 10th की भूगोल और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जो होता है संसाधन। तो हम लोग संसाधनों के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके थे, एक वीडियो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं तथा संसाधनों का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन जो होते हैं उन संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से करेंगे। संरक्षण का मतलब होता है उसका बचाव किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से बचाएंगे संसाधनों को अपना और बचा करके रखेंगे ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हो वो आराम से रह सके, आराम से अपनी उनकी व्यवस्थाओं का यूज कर सके और यूज करके अपने जीवन को सरल बना सके। जिस तरीके से आज हमारी पीढ़ियाँ आने वाली जो हमारी विभूतियाँ रही, हमसे पहले जो हमारे लोग रहे हैं वो लोग हमारे लिए क्या किए हैं, बचा के संसाधनों को रखें, जो बचा के रखें तो उसका यूज हम कर सकते हैं, आज कर पा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग का भी जिम्मेदारी होता है कि हम अपने संसाधनों को बचा के जितना हो सके कम से कम यूज करें और उसको बचा करके रखें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारी हों आराम से इसका यूज कर पाएँ और अपने जीवन को सरल बना सकें। तो हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण जो होता है, जैसे हमारे पास होती है मृदा। अब मृदा जो होता है, मृदा भी एक प्रकार क्या है, संसाधन है। अब मृदा एक संसाधन है। अब मृदा संसाधन को क्या किया जा सकता है, संरक्षण किया जाता है। संरक्षण करने के लिए जैसे हम मृदा का कटाव होता है, पानी बहुत तेजी से जब धारा बहती है तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, अपरदन होता है, अपक्षय होता है। तथा हम लोग देखते हैं कि पर्वतों से पानी आती है और पानी गिरने के कारण वहाँ पे मिट्टी कट जाती है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि पानी अगर जहाँ कहीं भी गिर रहा है वहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाएंगे, ज़्यादा व्यवस्थाएं करेंगे तो ये क्या होगा, ये संसाधन जो होंगे वो संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहने का मतलब एकत्रित होकर बचा रहेगा, बचाव उसको किया जाएगा, बचाव करते हैं। तो ये होते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। मतलब पूरे ब्रह्मांड का एक सम्मेलन किया गया। इस पूरे ब्रह्मांड के सम्मेलन में जिसका नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन। और ये हुआ कब, 1992 ईस्वी में। कब हुआ, 1992 ईस्वी। 1992 ईस्वी में क्या किया गया, ब्राज़ील में। कहाँ पे, ब्राज़ील में लगभग 100 राष्ट्रीय नेता से अधिक राष्ट्रीय नेता, लगभग 100 राष्ट्रीय नेता राजनेता से अधिक राजनेता मिलते हैं और मिल करके ब्राज़ील में एक समिति बनाते हैं और समिति में जिसका नाम दिया गया रियो डी जेनेरा में क्या किया गया, वहाँ पर एक सम्मेलन किया गया जिसका जो कहाँ पे था, पृथ्वी सम्मेलन था। 1992 ईस्वी में कराई गई और कहाँ पे कराई गई, ब्राज़ील में करवाई गई। और ब्राज़ील में कौन से कितने लोग आए थे, लगभग 100 से अधिक राष्ट्रीय राजनेता आए थे और इसका वहाँ पे एक एजेंडा बनाया गया। एजेंडा का नाम जो था, एडेजा जो नाम बताया गया उसका क्या नाम था, एडेजा 21 जो था। इसमें क्या किया गया, इसके द्वारा बनाया गया कि भारत की जो भूमि होगी वन संरक्षण में वन को संरक्षित किया जाएगा और वन संरक्षित करने के लिए लगभग भारत की पृथ्वी पर लगभग पूरी भूमि का 33% जो भूमि होती है लगभग वो वन होने चाहिए। अपनी पृथ्वी पर लगभग 33% क्या होने चाहिए, वो वन होने चाहिए। ये वहाँ पे नीति बनाई गई और वहाँ पे इस नाते बुलाया गया सबको कि ताकि सभी लोग मिल करके ये निर्णय किया जा सके कि किस तरीके से हम अपने संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरीके से उनको हम विकास में ला सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये यहाँ से इतना खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मृदा क्या है, मृदा और मृदा का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है। तो मृदा जो होता है, मृदा को अगर कहा जाए तो एक प्रकार की ऐसी भूमि, मृदा जो होती है उसकी डिफिनेशन अगर कहा जाए तो मृदा एक प्रकार की ऐसी भूमि होती है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। मृदा में कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। मृदा जो होती है उसमें बहुत सारे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कहीं पर मृदा में ऐसी होती है कि कहीं पे लोहा पाया जाता है, कहीं पे कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और उसी के हिसाब से अलग अलग भूमि को जो मृदा होती है उसे अलग अलग किया भी गया। तो मृदा एक प्रकार की ऐसी भूमि होती है जिसमें क्या होता है, एक ऐसी भूमि जिसपे क्या किया जाए, फसलों का उत्पादन किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मृदा बोलते हैं। अब मृदा को संरक्षित करने के लिए हमने भी आगे बताया कि अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या होता है, अपक्षय हो जाता है, अपरदन होता है, भूमि कट करके किनारे अपनी नदियों को किनारे काट देती हैं। नदियाँ जब बहती हैं तो अपने किनारे को क्या करती हैं, काट देती हैं। तो काटती हैं तो उसे बोलते हैं अपक्षय। और इसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मृदा संरक्षण का प्रयोग करते हैं।
मृदा संरक्षण करने के लिए क्या करेंगे, नदियों के किनारे बांध बनाएंगे, बांध बना करके वहाँ पे पानी को एक किनारे से लेके जाएंगे जाके, ताकि वहाँ पे क्या है, मृदा का संरक्षण कम हो सके, मृदा के संरक्षण को अधिक से अधिक किया सके और मृदा की अपक्षय जो हो वो कम हो सके। मृदा को संरक्षण करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जैसे मानव अपनी यूजफुल चीज़ों के लिए पेड़ पौधे की कटाई, अंधाधुंध कटाई कर रहा है, उसे अगर हम लोग इस तरीके से कटाई करते रहे तो आने वाले समय में क्या होगा कि मृदा एकदम से खत्म होने लगेगी, कटाव होने लगेगा और बाढ़ आने की आशंका बनी रहेगी। तो इस नाते हम लोगों की जो जरूरत है कि मृदा को संरक्षित करें ताकि हमारे जीवन क्या हो सके, सरल बनी रहे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे मृदा पढ़ चुके हैं। मृदा के बाद से हम लोग पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार जो होती है वो कई प्रकार की मृदा पाई जाती है भारत में। अपनी भारत की भूमि पर कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, जिसमें से अभी हम नाम लिख चुके हैं कि मृदा जो होती है वो कई प्रकार की, एक होता है जलोढ़ मृदा, एक होता है काली मृदा, एक होता है वन मृदा, एक होता है मरुस्थलीय मृदा और एक होता है लेटेराइट मृदा और एक होता है लाल या पीली मृदा। इस तरीके से 5-6 मॉडल हम बनाए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि सभी मृदा के मतलब इतना पढ़ने के पश्चात आप ये कह सकते हैं कि भारत में पाई जाने वाली सभी मृदाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा क्या होती है। जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा होती है जो कहाँ पाई जाती है, उत्तरी भागों में पाई जाती है। उत्तर का जो भारत का विशाल मैदान है, विशाल मैदान मतलब जहाँ पे हम लोग खुद ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये स्थान जो होते हैं उत्तर प्रदेश के आसपास और दिल्ली के आसपास के जो स्थान होते हैं उसमें क्या होती है, उत्तरी मैदान कहलाते हैं। तो ये उत्तरी मैदान जो होता है जहाँ गंगा नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और सिंधु नदी बहती है, ये मृदा बनी कहाँ से है, ये मृदा पहाड़ों के द्वारा, पहाड़ों के ऊपर से मिट्टी जो लाई जाती है, जो बहा करके उसका तलछटी लाई जाती है, ला करके इसको पृथ्वी पे छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या बनती है, इन तीनों नदी की सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ होती है उत्तरी मैदान की। सबसे बड़ी नदी कौन कौन सी हैं, एक होता है गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक होता है सिंधु नदी। ये तीनों नदियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, लाती हैं वहाँ से मैदान में मिट्टी को बहा के लेके आती हैं और लेके आने के बाद यहाँ पे छोड़ देते हैं। और इसमें पहाड़ों के कारण से, पहाड़ की ये मिट्टी लाई गई, पहाड़ है, पहाड़ों से लाई गई मिट्टी है, इस नाते इसमें क्या पाया जाता है, सबसे अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोटास पाई जाती है। और पोटास के साथ साथ क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाई जाती है और चूना भी पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाई जाती है। ये सभी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इन कारणों से, ये चीज़ें पाए जाने का कारण, पोटास, फास्फोरस और चूना पाए जाने के कारण इसमें सबसे अच्छी जो फसल होती है वो होता है गन्ने की फसल होती है, गेहूं और चावल की फसल होती है, मक्का, बाजरा, जौ, ये सब चीज़ों की फसल जो होती है यहाँ पे भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे अधिकतम होती है। ये कौन सी मृदा है, ये जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, ये गंगा के क्षेत्र में, जैसे ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में और सिंधु नदी के क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जलोढ़ मृदा में पाए जाने वाले हैं। और हम लोग पढ़ेंगे काली मृदा क्या होती है। तो काली मृदा एक ऐसी मृदा है जिसमें मिट्टी जो होती है वो कैसी होती है, काली होती है। तो काली मिट्टी जो होती है या इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। इसको इस मिट्टी का नाम क्या होता है, दूसरा नाम रेगर मिट्टी या रेगर मृदा भी कह सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये सबसे अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, मुंबई या महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के लगभग उत्तरी पश्चिमी स्थानों पे सबसे अधिकतम पाई जाती है। और इसमें कौन कौन से राज्य होते हैं, महाराष्ट्र होता है, सौराष्ट्र होता है, गुजरात होता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन स्थानों पे क्या होती है, ये मृदा सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। और इन मृदा में सबसे अधिकतम मात्रा में क्या पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है और मैग्नीशियम पाया जाता है और क्या होता है, कपास पाया जाता है, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और इसमें सबसे पोटास पाया जाता है, सबसे अधिकतम मात्रा में इसमें कपास की खेती उपजाऊ होती है। कपास की खेती कहाँ पे की जाती है, काली मिट्टी में की जाती है। सबसे अधिकतम मात्रा में काली मिट्टी में ही किसकी उत्पादन किया जाता है, कपास की खेती की जाती है सबसे अधिकतर। अब हम लोग पढ़ेंगे वन मृदा क्या होता है। वन मृदा जो पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन मृदा कहते हैं। तो वन मृदा जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो उत्पादन किया जाता है, किसका उत्पादन किया जाता है, मसाले का उत्पादन किया जाता है। मसाले का उत्पादन हो गया, सूर्यमुखी का उत्पादन हो गया और खट्टे फल जो होते हैं, ये सभी चीज, इनका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, इनका उत्पादन पहाड़ी क्या नाम है, वन मृदा में की जाती है। ये सभी वन मृदा में पाई जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा जो होती है वो क्या होती है, वन मृदा पाई जाती है। और इनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और हम लोग आगे पढ़ेंगे लाल मृदा क्या, लाल या पीली मृदा जो होती है, ये लाल या पीली मिट्टी जो होती है, इसमें ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा, हमारे अपने देश में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और में ये इन स्थानों पर सबसे अधिकतम मात्रा में क्या पाई जाती है, लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है। इसे भूरी मिट्टी भी कहते हैं, भूरी मिट्टी भी होती है लाल। अच्छा, ये लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिकतम मात्रा में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। लोहे की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होने के कारण ये क्या होते हैं, ये जो है लाल दिखने लगते हैं। इनका लाल होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिकतम होती है। और यहाँ पे उत्पादन किस चीज़ का होता है, बाजरा और ज्वार का, ज्वार और बाजरा का उत्पादन सबसे अधिकतम होता है। और ये हम लोग पढ़ेंगे
लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा भारत में पाए जाने वाली ऐसे स्थान जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन स्थानों पे पाए जाने वाले होते हैं। और ये मृदा जो होती है क्या नाम है, पठारों में पाई जाती है। पठारी मृदा भी कह सकते हैं इसे। तो पठारों में पाई जाने वाली मृदा जो होती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये स्थानों में पाई जाती है, इसे लेटेराइट मृदा कहते हैं। और ये मृदा जो होती है इसमें सबसे अधिकतम फसल जो उगाई जाती है किसकी होती है, काजू की होती है, चाय की होती है, काफ़ी की, रबर की। इन सभी फसलों का उत्पादन सबसे अधिकतम कहाँ पे किया जाता है, ये लेटेराइट मृदा में की जाती है। और लास्ट हमारा पड़ता है कौन सा मृदा, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो होती है वो हमारे भारत की सबसे अधिकतम मात्रा में, जैसे वहाँ राजस्थान हो गया, राजस्थान में जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वहाँ की मिट्टी जो होती है रेतीली होती है। रेतीली मिट्टी जहाँ पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा सबसे भारत में कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान के। और यहाँ पे सबसे अधिकतम मात्रा में किसकी उत्पादन की जाती है, बाजरे का उत्पादन किया जाता है, दाल का उत्पादन किया जाता है, रागी का उत्पादन और तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तो ये स्थान होते हैं और यहाँ पे इस तरीके से फसलें होती हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी, और लगभग ये चैप्टर इसी के साथ साथ खत्म हो जाता है। हमारा पहला चैप्टर जो संसाधन था, संसाधन और उनका विकास था, और इसी के साथ साथ ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। और आप लोगों को ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद से जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जब भी आप कोई भी चीज़ समझ ना आए तो उस पर कमेंट करें। और कमेंट करने के बाद से मैं उसे ज़रूर चाहूँगा कि उसको आपको निदान दिया जाए, और उसमें आंसर आपको मैं देता रहूँगा, रिप्लाई देता रहूँगा। और आप लोग जब भी क्वेश्चन जो समझ में नहीं है, जो पढ़ाया वो समझ में ना आए, वो ज़रूर पूछें हमसे। और ये चैप्टर हो गया ख़त्म। और अपने इसी को पढ़ते पढ़ते आप इसी तरीके से, जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरीके से हम नोट्स बना के कंप्लीट तैयार करिए, ताकि पढ़ने में हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। जय हिंद।